ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन है जो आप क्लियर करना चाहेंगे? गोल अलग होता है, हर कोई अपना अलग से एक बॉडी गोल लेके आता है। आपको सजेस्ट करती हूँ जो खा के आप बड़े हुए हो वही डाइट में शामिल, क्वालिटी और क्वांटिटी में ध्यान दो। I am Rotaractor Shaurya Gupta, the Community Service Director for the Rotaract Club of KC College, and I am joined by. Can you please introduce yourself? हाय, मेरा नाम अंजू गुप्ता है और मैंने स्पोर्ट न्यूट्रिशन किया है। ठीक है, तो मुझे आपके अचीवमेंट्स के बारे में बहुत कुछ पता है एंड उसका एक रीज़न है कि आप मेरी मम्मी हैं एंड लेकिन हमारे जो रोटरैक्टर्स हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें नहीं पता, तो आप कुछ बता सकते हैं? मेरा नाम अंजू गुप्ता है। आई एम अ फाउंडर ऑफ आइडियल बॉडी फिटनेस। अचीवमेंट की बात करें तो मैंने योगा, जुम्बा, पर्सनल ट्रेनिंग एंड पावर योगा किया है। मैं 2022 में मिस फिटनेस आइकॉन रह चुकी हूँ एंड कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी रह चुकी हूँ और मुझे लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में अच्छा लगता है। तो आपने पैजेंट में हिस्सा लिया था, आप कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वहाँ पे चूज हुए थे, तो आपका जो फिटनेस जर्नी है इतने सालों से चल रहा है, तो आज हम वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस अवसर पर हम कुछ जानना चाहेंगे आपके फिटनेस के बारे में, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स। तो फिर एक क्वेश्चन है आपके लिए जी। तो आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया। फिटनेस में फिटनेस वर्ड सुनते ही लोगों को बहुत गलतफहमियां होती है कि हमें जैसी जिम ज्वाइन करते ही 7 के 7 दिन रोज जिम जाना है, संडे को भी जाना है, दिन में 2 बार जाना है, तो ऐसी क्या मिसकंसेप्शन है कि हमें सप्लीमेंट्स लेना है, ऐसा लोगों के दिमाग में होता है, तो ऐसा कुछ मिसकंसेप्शन है जो आप क्लियर करना चाहेंगे? ऐसा नहीं होता है कि जिम जाते ही हमें सप्लीमेंट्स लेना है और सब कुछ करना है। होता क्या है कि हर एक किसी इंसान का बॉडी गोल अलग होता है, हर कोई अपना अलग से एक बॉडी गोल लेके आता है। और किसी को स्लिम होना है, किसी को वेट गेन करना है, किसी को बॉडी इंप्रूव करनी है, किसी को बॉडी बिल्डर करना है। तो हर किसी का वर्कआउट शेड्यूल और हर किसी की डाइट अलग होती है। तो ऐसा किसी को ऐसा नहीं है कि ज्वाइन किया और हम लोग सप्लीमेंट ऑफर करते हैं, ये गलत फहमी है। आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड आंसर। बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने बहुत पॉपुलर डाइट्स के बारे में सोचा होगा, सुना भी होगा, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मुझे इतना नहीं पता, आपको ज़्यादा पता है, तो आप क्या लगता है वो लॉन्ग टर्म के लिए उतने हेल्पफुल है? एंड अगर वो हेल्पफुल है तो वो क्या सारे एज ग्रुप के लिए हेल्पफुल है, टीनेजर्स के लिए, ग्रोन अप्स के लिए, एडल्ट्स के लिए? देखिए, मैं कभी भी कीटो डाइट या इंटरमीडिएट फास्टिंग को कभी भी मैं ऑफर नहीं करती हूँ मेरे क्लाइंट को, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म है। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो दाल चावल रोटी भाजी खा के ही बनी है। हर किसी का बैकग्राउंड अलग है, कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है। तो मैं वही सबको सजेस्ट करती हूँ जो खा के आप बड़े हुए हो वही डाइट में शामिल करो। सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटी में ध्यान दो। उसी खाने को हम क्वालिटी और क्वांटिटी में हम लोग इम्प्रूव करके अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म के चक्कर में किसी भी चीज का, कीटो डाइट हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, हर एक चीज का बोलते हैं जैसे इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट भी है। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ कि कीटो डाइट करिए, इंटरमीडिएट करिए। मेरे हिसाब से स्लो जाइए लेकिन लंबा जाइए। आई थिंक ये बहुत सही बात है कि लोग अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, किसी की फैमिली के जेनेटिक्स भी अलग हो सकते हैं, वो भी मैटर करता है। एंड जेनेटिक्स के साथ उनका बॉडी टाइप बहुत मैटर करता है। तो आपके हिसाब से आप कैसे डिटरमाइन करें कि एक व्यक्ति के लिए ये लाइफस्टाइल से जी रहा है अपनी ज़िंदगी, उनके लिए डाइट ये वाली बेस्ट होगी? क्योंकि आप डाइट रेकमेंड करते हैं लोगों को, तो ऐसी क्या फैक्टर्स होते हैं, चीज़ें होती है जो आप अकाउंट में लेते हैं किसी को डाइट देने से पहले? तो जब भी कोई भी क्लाइंट हमारे पास एडमिशन लेता है तो देखिए हर तरह के लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, कोई डायबिटिक होता है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, कोई थायराइड पेशेंट होता है, कोई बच्चे हैं जो दिन भर स्कूल में ही रहते हैं। तो 13 साल से लेकर के मेरे पास 65-70 ईयर्स की लड़कियां भी आती हैं या लेडी भी आती है वर्कआउट के लिए। तो हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है, तो हम उनको वैसी डाइट प्रोवाइड करते हैं जैसे किसी का मेडिकल कंडीशन है तो उनको उसके हिसाब से ध्यान रखा जाता है। अगर बच्चे हैं तो उनका न्यूट्रिशन अलग हो जाता है, एज ग्रुप अलग हो जाता है, तो हम उनका पूरा लाइफस्टाइल का पहले जितना भी है डाइट रिकॉल लेते हैं, देन वी सजेस्ट गुड डाइट। आई थिंक ये
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उनको हर किसी को एक डाइट हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आई थिंक फिटनेस इंडस्ट्री में वन साइज फिट्स ऑल तो नहीं हो सकते, राइट। तो आपके हिसाब से हमने डाइटिंग की बात की, तो फिर आपके हिसाब से एक बैलेंस डाइट क्या होता है फॉर द जनरल ऑडियंस ऑफ ऑल बॉडी टाइप्स, ऑफ ऑल वेट्स, ऑफ ऑल एज ग्रुप्स? तो बेसिकली मेरे हिसाब से बैलेंस डाइट इट मीन्स जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजीज, स्प्राउट्स, प्रोटीन्स, हर चीज मिले। अगर कोई वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन को भी मेक श्योर कि उनको टोफू, पनीर, सोया, स्प्राउट्स उनके मील में जाए। अगर वो नॉनवेज है, खा सकते हैं तो फिश, चिकन, हम लोग रेकमेंड करते हैं हम लोग को एग्स, तो वो चीजें ऐड कर सकते हैं। तो बैलेंस डाइट करने के लिए हमें उनका पोर्शन देखना पड़ता है, और वो वेज है या नॉन वेज है उसके अकॉर्डिंग उनकी डाइट बनाते हैं। तो फिर आप ऐसा कुछ रेकमेंड करते हैं स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस एंड जिम पीपल, क्योंकि उनका जो फूड इनटेक है या फिर प्रोटीन इनटेक है वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो आप उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा रेकमेंड करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, अगर सपोज जैन है तो जैन लोगों में बहुत चीजें नहीं खा सकते हैं, तो हम लोग पहले देखते हैं उनका बॉडी गोल क्या है, वो आए क्यों है, गेनिंग के लिए आया है या हमारे पास उन फैट लॉस के लिए आया है। अगर वो हमारे पास गेनिंग के लिए आया है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि उतना जितना उनका सोया या दालें, देखिए सच्चाई तो ये है कि दालें या सोया से इतना प्रोटीन बॉडी को नहीं मिल पाता है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं अगर आप प्रोटीन शेक ले सकते हो या फिर आजकल मार्केट में टिकी अपना प्रोटीन बार आता है वो ले सकते हैं, मिल्क ज्यादा अच्छा ले सकते हैं, तो हम लोग उनको वैसे डाइट बना के देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जी। तो हमने मिथ्स की बात की, हमने मिसकंसेप्शंस की बात की, अब बात करते हैं लोगों का स्ट्रगल। मतलब मैं खुद पर्सनली बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि मैं बॉडी बनाऊँ, लेकिन वो डाइट फॉलो करना, वो डेडिकेशन के साथ वर्कआउट करना, वो कुछ ना कुछ हम लोग एक दूसरे को मतलब एक्सक्यूज देते रहते हैं कि नहीं अपनी अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे ये स्ट्रगल को ओवरकम कैसे किया जाए, कैसे खुद को मोटिवेट किया जाए कि आज से हम यही डाइट फॉलो करेंगे, चाहे कि खुद से हम कुक करके शायद खुद के लिए मील बनाएं, तो कैसे किया जाए आपके हिसाब से? आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे ये प्रॉब्लम के साथ। ये सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप क्यों आए। पहला क्वेश्चन आप अपने आप से करिए, आप आए क्यों हैं। अगर आप आए हैं अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए तो मेक श्योर आपका डाइट भी होना ही चाहिए ना। और जब हम डाइट बना के देते हैं तो मैं पर्सनली हर किसी के साथ में कनेक्ट रहती हूँ कि आप जो भी खा रहे हो पिक्चर्स भेजिए, आपका क्वांटिटी क्वालिटी में चेक कर सकूँ। और देखिए अगर आप बॉडी बनाए तो थोड़े एफर्ट तो डालने ही पड़ेंगे, मोटिवेशन आपको खुद से लेनी है, कोई आपको सामने से उठा के नहीं भेजेगा कि उठो उठो तुम्हें वर्कआउट करने जाना है या डाइट करना है, तो सब कुछ आपको खुद करना है। तो पहले तो मोटिवेट योरसेल्फ फर्स्ट। जिस दिन आपने अपने आप को मोटिवेट किया, जिस दिन सोचा कि मुझे ये चीज करनी है, और ये सब कुछ माइंड का काम है, तो ये चीजें आपको खुद से इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और आगे जब आप इम्प्रूव होगे तो आपका ट्रेनर भी आपको इम्प्रूव करेगा। ये आपने बहुत अच्छी चीज की है कि आप उनसे फॉलो अप लेते हैं। हाँ जी, मैं कि आप क्या खा रहे हैं, एंड एक जिम ट्रेनर या फिर एक डाइटिशियन जो आप है, आई थिंक अगर वो आपके लिए रहता है कि वो आपको मॉनिटर कर रहा है, तो एक प्रेशर भी होता है कि हाँ, एक प्रेशर होता है और एक लाइक अकाउंटेबिलिटी होती है कि बताना है, कुछ चीट नहीं कर सकते, गलत नहीं खा सकते, इनका खा रहे तो सोच भी रहे। हाँ, करेक्ट। सो आई थिंक वो बहुत ही ज़रूरी जॉब होता है जिम ट्रेनर एंड डाइटिशियन का। ठीक है, सो सप्लीमेंट्स की बात बहुत ज़्यादा होती है। क्या आपको लगता है अगर किसी को बहुत मतलब अच्छी बॉडी बनानी या फिर लीन होना है कम से कम, तो सप्लीमेंट्स के बिना भी क्या वो पॉसिबल है? क्योंकि ऐसा कंसेप्शन है कि सप्लीमेंट के बिना तो बन ही नहीं सकती बॉडी, तो क्या घर का खाना खाने से भी ऐसा हो सकता है कि लीन हो जाए इंसान? ऑफ कोर्स हो जाएगा, अगर घर का खाना ही खा के होना है, क्योंकि आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में बॉडी बिल्डर जो वेजिटेरियन है, जो होम फूड खाते हैं, तो हम बहुत अच्छा डाइट गुड, जैसे कि हमारे स्वीट पोटैटो हो गया, मिल्क हो गया, बनाना हो गया, अगर वो एग्स नहीं भी खा रहे हैं, अगर वेजिटेरियन भी हैं, तो भी वो स्प्राउट से, दालों से, दूध, दही, मक्खन, घी, इसी चीज से बॉडी बना के लीन भी हो सकते हैं और ज्यादा भी। सिर्फ आपको ये देखना होगा कि हमारा पोर्शन कितना है। गेनिंग वालों का पोर्शन बढ़ जाता है, लीन वालों को कम हो जाता है। गेनिंग वालों का वर्कआउट बढ़ जाता है और लीन वालों का वर्कआउट थोड़ा सा कम होता है उनके मुताबिक। लेकिन ये बिल्कुल गलत फहमी है कि बिना सप्लीमेंट्स लिए हमारी बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले सप्लीमेंट्स होते ही नहीं थे, पहले के जमाने में लोग घर का खाना ही खा के अपनी बॉडी इंप्रूव करते थे, और बड़े बड़े बॉडी बिल्डर दारा सिंह जैसे बने हैं, तभी वो सप्लीमेंट्स नहीं खाते थे। आई थिंक ये बहुत
परफेक्ट आंसर था, जो लोगों को लगता है कि मैं क्यों इतने पैसे खर्च करके प्रोटीन सप्लीमेंट्स लूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सुपर फूड्स की बात होती है, आपके हिसाब से ऐसे कौन से सुपर फूड्स है जो, मतलब सुपर फूड्स जनरली काफ़ी महंगे होते हैं, तो आपके हिसाब से क्या वो इतने इम्पोर्टेंट है? यू आर टॉकिंग अबाउट पैकेट्स फूड? पैकेट फूड्स भी हो सकते हैं, बट लाइक कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो बहुत जैसे कि एवोकाडो हो गया, जो थोड़े महंगे होते हैं, या फिर ऐसे फूड होते हैं जो बहुत गारंटी करते हैं कि इससे तो आपकी फिजिक एकदम अच्छी हो जाएगी, आपकी न्यूट्रिशन बहुत ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट कॉस्टली फूड्स, राइट? कह सकते हैं आप। हाँ, तो ऐसा नहीं है। आप अगर इंडिया में पैदा हुए हो तो इंग्लिश फूड खा के ही आपकी बॉडी बनेगी, एवोकाडो खा के ही बनेगी, या हम लेट्स के पत्ते ही खाएंगे तो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सैलेड में आपकी काकड़ी, आपका टमाटो, आपका गाजर भी खा के आप अपनी बॉडी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एवोकाडो आएगा तो मेरी बॉडी बनने वाली है, या तो आजकल जो चल रहा है ब्रोकली, ये भाई मशरूम हर कोई नहीं ले सकता। बहुत सारी हमारे जो देश की जनसंख्या है उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नाम भी नहीं पता है, पर उनको बॉडी अच्छी रखनी है। तो मैं तो वही रेकमेंड करूंगी कि आप जहाँ हो, जो ग्रो हो रहा है, जो आसानी से मिल रहा है वो आप खाओ। तो सुपर फूड ऐसा रोल बना देता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सबका बॉडी गोल जैसे मैंने पहले बताया कि अलग होता है। अगर कोई बहुत बॉडी बिल्डिंग में जा रहा है तो उनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है अपने फूड्स का, तो उनको सुपर फूड्स, सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, हर चीज की जरूरत होती है। तो उनके लिए मैं बोल सकती हूँ वो बिल्कुल लेते हैं ये सब चीजें। नॉर्मल पीपल के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो घर का खाना, घर की वेजीज से भी अपनी बॉडी बना सकते हैं। चलो, दैट इज गुड न्यूज फॉर द ऑडियंस। ठीक है, तो मुझे आपकी फिटनेस जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि आप अभी जिस शेप में आपने जो ट्रांसफॉर्म किया है, आप हमेशा से वो शेप में नहीं थे। आप आपने काफ़ी बार कोई डाइट्स किए हैं, कभी आपने वर्कआउट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो जब डाइटिंग की बात होती है तो फिर हम ट्राई करते हैं कि हम हेल्दी खाएं, और कभी कभी हम चालू भी कर देते हैं लेट्स से हेल्दी खाना, लेकिन कभी कभी ऐसा केस हो जाता है कि वो आपको कभी कभी मेंटल हेल्थ अफेक्ट करता है कि आप यूज टू नहीं है ये खाने से। तो आपके हिसाब से वैसे उन केस में क्या करना चाहिए? कि किसी खाने के बाद हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, आपका मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा हेल्दी खाने के बाद अच्छा फील नहीं हो रहा, और जंक खाने के बाद बहुत बुरा फील हो रहा है कि अरे एकदम बिल्कुल आप डिप्रेशन में ही चले जाओ, कि आपको बहुत बुरा लगे खुद के बारे में। ऐसे मेंटल हेल्थ के केसेस होते हैं। नहीं, बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं कि जो हर किसी को सूट नहीं होते। वो हेल्दी भी हो सकता है, वो जंक फूड भी हो सकता है। तो इसका अगर आपको हेल्दी वो चीज खाने से रिएक्शन हो रहा है, या मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं दूसरे फूड से। जैसे बहुत सारे क्लाइंट हैं, उनको काफी चीजों से एलर्जी है, तो ऐसा नहीं कि वही खाना है तो ही बॉडी बनेगी। हम तो रिप्लेस करते हैं उस चीज को। कई लोगों को मिल्क से प्रॉब्लम है, तो हम जबरदस्ती तो मिल्क नहीं पिला सकते हैं। पनीर से प्रॉब्लम है, तो हम उनको बोलते नहीं, आप सोया ले लो, आप टोफू ले लो, या आप स्प्राउट में चले जाओ, या अगर वो नॉनवेज खा सकते हो तो चिकन खा लो, डाइटरी फूड छोड़ दो पूरी तरह से। और जैसे जंक फूड तो ऑलवेज बैड है बॉडी के लिए, वो अच्छा ही नहीं है। अगर वो हमेशा खा के गिल्ट फील होता है तो बहुत अच्छी बात है, गिल्ट फील होना ही चाहिए जंक फूड खाने के बाद। लेकिन मोस्टली केस में ये देखा गया कि जंक फूड खाने के बाद लोग गुड हार्मोन आ जाते हैं लोगों के अंदर, लोग डोपामाइन रिलीज करते हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसी टॉपिक के ऊपर काफी लोगों को बहुत क्रेविंग्स होती है, टेम्पटेशंस होते हैं कुछ खाने के लिए, तो वो कैसे कर्ब किया जाए, वो कैसे उसको इग्नोर किया जाए? ये एक्चुअली 100 के 100% जो मेरे क्लाइंट आते हैं सबका क्वेश्चन होता है कि किसी को स्वीट क्रेविंग है, किसी को सॉल्टी क्रेविंग है, किसी को तीखा खाना पसंद है। तो ये क्यों होता है? जब आपकी बॉडी में मिनरल, विटामिन या प्रोटीन्स कम होने लगते हैं तो आपकी क्रेविंग्स बढ़ती है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, जब भी आपको लगे मुझे क्रेविंग, कुछ ऐसी चीज खाइए जिससे प्रोटीन मिल जाए आपको। 2 अंडे का ऑमलेट बना के खा लिया, या फिर किसी को मीठे की क्रेविंग हो रही तो डार्क चॉकलेट खा लिया, खजूर खा लिया, तो रिप्लेस करो गुड फूड से। मीठा खाने की क्रेविंग हो रही तो रसगुल्ले नहीं खाने, आप 2 खजूर भी खा सकते हैं, आप चिक्की भी खा सकते हो, तो वो गुड फूड हो गया। उतना इफेक्ट खराब नहीं करेगा आपकी बॉडी को जो रसगुल्ला या समोसा करेगा। समोसे खाने की क्रेविंग हो रही है, ठीक है 2 अंडे की ऑमलेट बना लीजिए, पनीर टिक्का बना लीजिए एक बार, वो ठीक है। लेकिन बेटर की जंक फूड अवॉइड कर दो, उसको गुड वे में जैसे ही आपकी बॉडी में प्रोटीन जाएगा क्रेविंग खत्म हो जाएगी। I think this is very good advice for a lot of people. I hope जो भी देख रहे हैं ये एडवाइस फॉलो भी करें।
या फिर ना करे तो आपके पास आ जाए? प्लीज फॉलो करें। ठीक है। हमने मेंटल हेल्थ की बात की, ऐसा कोई फूड होता है क्या जिससे आपकी ब्रेन की हेल्थ अच्छी हो? जैसे कि लोग कहते हैं कि बादाम खाने से मेमोरी अच्छी होती है, तो ऐसे और फूड्स है क्या? सारे फूड्स हैं, मतलब आपके वेजीज, अब हेल्दी क्लीन फूड जितना भी खाओगे ना, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, रोस्टेड मखाने खा रहे हो, आपको भूख लग रही है तो आप थोड़े से नट्स खा रहे हो, ये सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है। और अच्छी पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, वो ज्यादा बेटर है। आप कितना भी बादाम खा लो, अंदर से आप डिप्रेस हो तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप कितने भी ड्राई फ्रूट्स खा लो, तो पहले थिंकिंग पॉजिटिव रखिए मेंटल हेल्थ के लिए। आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फूड कॉन्शियस हो जाते हैं, जो बहुत सीरियसली लेते हैं कि वो क्या खा रहे हैं। हर एक एक कैलोरी ट्रैकर उनके फ़ोन में होता है। क्या कैलोरी ट्रैकर की सही में ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अगर वर्कआउट अच्छा है, आपका अगर डाइट अच्छा है, तो अगर जितना आप सोचोगे ना वो चीज़ आपको, जैसे कोई भी न्यूट्रिशन कुछ खाते हैं तो उसमें हमें न्यूट्रिशन मिला क्या, हमें आपने अच्छा खाया ना, आपने अच्छा किया, वो अपने आप ही आपकी बॉडी को एब्जॉर्ब करेगा, अपने आप ही बॉडी को रिजल्ट देगा। लेकिन आप इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे कि कैलोरीज काउंट करने लग जाओगे और हर चीज़, तो और डिप्रेस हो जाओगे, तो रिजल्ट आने की जगह आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर रोज़ जिम जा रहे हो तो हर दिन आप वेट मशीन पे चेक करो मेरा नहीं, तब ये तो सबसे बड़ी गलती है कि रोज वेट मशीन पे आके खड़े हो जाओ। कभी कभी हमारा वाटर इनटेक ज्यादा हो जाता है, वेट ज्यादा दिखाता है, उसमें भी लड़कियां आके बोलती कि मैडम मेरा तो कल तो इतना था, आज इतना। इससे कुछ मतलब नहीं। कभी कभी होता है कि आपने सॉल्ट इनटेक किया हो, उसकी वजह से वाटर होल्ड हुआ हो या मीठा खाया हो, तो 1-2 दिन में रिलीज हो जाएगा, उसके लिए वरीज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 महीने में एक बार वेट मशीन पे खड़े होइए, रोज रोज आके मतलब नहीं है। उससे बेटर कि ज्यादा वर्कआउट कर लो, तो रिजल्ट अपने आप दिखेगा, अच्छा भी लगेगा वेट मशीन पे खड़े होकर। ठीक है। ये तो काफ़ी हेल्दी एडवाइस, आपकी एडवाइसेस बहुत अच्छी है। थैंक यू। तो हमने डाइट्स की बात की, खाने की बात की, थोड़ी हम हाइड्रेशन की बात कर लेते हैं। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग भूल जाते हैं पानी पीना। एंड हाइड्रेशन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पानी से ही हो, दस फ्रूट्स में भी वाटर कंटेंट होता है। तो आपके हिसाब से कैसे लोग वो माइंडसेट रखे कि वो कॉन्शियसली पानी पीते रहे जितना ज़रूरी है, स्पेशली अब समर का टाइम है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्पेशली जो लोग बहुत बिजी होते हैं, धूप में ज़्यादा घूमते हैं, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए या फिर जस्ट नॉर्मल वाटर इज़ फाइन? और स्पीकिंग अबाउट वाटर, देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर इन द मार्केट, ज़्यादा मिनरल्स वाला, ज़्यादा टॉनिक वाटर, अलग अलग वाटर है, तो आपकी क्या राय है इस पर? दिस इज अ बेस्ट क्वेश्चन। अभी समर आ रहा है तो वाटर हर किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा के पीना चाहिए, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। और जैसे तुमने बात किया टॉनिक वाटर, ये बिल्कुल भी ना लें। जितना हो सके आपको, अगर कुछ नहीं मिल रहा है आप वाटरमेलन जूस पी लें, नेचुरल जो चीज़ें मिल रही हैं, मौसमी जूस पी लें, या कुछ नहीं मिल रहा है तो नींबू पानी पी लें, पानी पीते रहें, वो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, थम्स अप, पेप्सी पे जा रहे हैं तो वो तो बहुत ही गंदा है, क्योंकि उसके अंदर शुगर है। और सबसे बड़ी बात, वो पैकेट्स उसमें कब का केमिकल प्रोसेस हुआ है हमें नहीं पता। तो जितना हो सके आप वाटर अपने साथ में लेके घूमें। अगर नहीं मिल सकता है तो जहां पर भी आपको दिखे कि जूस की दुकान है, आप वो पी लो, कोकोनट वाटर पी लो, और वाटरमेलन जूस, वाटरमेलन जितना भी खाएंगे अच्छा है, ऑरेंजेस खा लीजिए। तो जो भी चीज, काकड़ी भी काट के आप खा सकते हैं। जो चीजों में ज्यादा वाटर स्टोर होता है ना, वो आप ले सकते हैं समर के टाइम पे। करेक्ट। कभी कभी जूस के ऊपर भी कंसर्न्स होता है कि उसमें भी शुगर होता है, एंड जूस निकालने के बाद फ्रूट्स का जो न्यूट्रिशन है वो कम हो जाता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पैकेट्स वाले, बॉटल वाले जूस से बेटर अगर आप जूस वाले के पास जूस जाके बनाएंगे तो उसको आप बोल सकते हैं कि इसमें शुगर मत डालिए। और रही बात हाइड्रेशन के लिए सही। और सेकंड थिंग, अगर आपको मौसमी खाने को मिल रहा है और आप खा सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साथ में फाइबर जाएगा, क्योंकि आप उसको चबा रहे हो। लेकिन वो नहीं मिल रहा है तो अगर मैं बोलूँ कि बॉटल में जूस करना है और ग्लास के जूस में बनवा के लेना है, तो दोनों में से कंपेयर करेंगे तो कौन सा जूस है? वही जूस ना तुरंत मिल रहा है। तो अगर आपको जूस पीना ही है तो नेचुरल जूस पियो, नहीं तो बहुत बेस्ट है अगर वो संतरे खा रहे हैं, मौसमी खा के ले रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा कहा आपने। एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। चालू है। हाँ, तो शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं। आपके हिसाब से जो बच्चे हैं स्पेशली समर में काफ़ी खेल कूद करते हैं, जो
लेट्स से कि 2 से 5 साल के हैं या फिर 10 साल के हैं, लेकिन उनकी डिमांड काफ़ी होती है कि हम ये वेजिटेबल नहीं खाएंगे, ये खाना नहीं पसंद, बहुत पिकी ईटर्स होते हैं। तो एज अ पेरेंट आप कैसे दूसरे पेरेंट्स को कैसे बताओगे कि वो इंश्योर करे कि न्यूट्रिशन उन्हें मिल रहा है? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, हर चीज, और आजकल के बच्चे तो बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये मोबाइल में दिख रहा है कि ये चीजें अट्रैक्टिव है, मुझे ये चाहिए, ये पैकेट चाहिए, वो पैकेट, पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है या बुरा है। और छोटे बच्चों में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे दालें नहीं खाते हैं। अब जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं वही करती थी, पालक है तो पालक को आटे में गूंद दिया, उसकी चपाती बना दी, तो पालक कहीं ना कहीं उनके बॉडी में चला गया। कैबेज के पराठे कर दिए, फ्लावर के पराठे कर दिए, राजमा की टिक्की कर दी। तो बहुत सारे ऑप्शन है जो आप कर सकते हो। पनीर के पराठे बना दो, उनको खिलाना है, पर उनको उनके वे में नहीं खिलाना है, उसको घुमा फिरा के हमें इंटरेस्टिंग वे में बना के खिलाना है। तो बच्चों को क्या खिलाना है वो पेरेंट्स को ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। मतलब हैक करना है उनका दिमाग। हाँ, उनका दिमाग हैक करना और टेस्टी बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है उसी फूड को। दाल नहीं खाना, दाल के पराठे खिला दीजिए, उसमें आटा गूंद दीजिए दाल में, तो उसके पराठे भी चलेंगे, दाल भी चलेगी, उनको टेस्टी भी लगा। आई थिंक ये बहुत स्मार्ट एडवाइस दी है आपने पेरेंट्स के। हाँ, मैंने 2 बच्चे पाले हैं। ठीक है, इमोशनल ईटिंग की बात की हमने, अनहेल्दी ईटिंग की बात की हमने। आपके हिसाब से जो न्यूट्रिशन है वो कितना ड्रास्टिकली डिफर करता है बेस्ड ऑन कि इंसान कहाँ से आ रहा है, लाइक कौन से स्टेट में रहता है, वो स्टेट क्या वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कौन से स्टेट में रह रहा है, बट उनकी एज क्या है वो भी डिफर करता है, एंड उनकी जेंडर क्या है, वो कितने एक्टिव है फिजिकली, और उनका कोई हेल्थ कंडीशंस है या नहीं, ये सारे फैक्टर कितना अफेक्ट करते हैं न्यूट्रिशन में? बहुत ज़्यादा करते हैं। अभी जैसे कि मेरा जिम है और यहाँ हर प्रांत के लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो महाराष्ट्रन्स हैं अगर वो भाकरी भाजी खा करके बड़े हुए हैं तो मैं किसी पंजाबी लड़की को वो अगर डाइट दूँ तो उसको सूट होगा। तो जो यहाँ से आता है हमें उनके हिसाब से उनकी डाइट बनाती है। साउथ इंडियन है तो वो इडली सांभर खा के ही बड़े हुए हैं, तो उनको हम नहीं बोल सकते कि आप है ना लस्सी का ग्लास और पराठा खा लो आपकी बॉडी बन जाएगी। जो तो हमें कंफर्टेबल हो लोग, जो हाँ जिस जहाँ से वो आए हैं, जहाँ से बिलोंग करते, जो खाते हुए वो बड़े हुए हैं, हमें डाइट भी उन्हीं के हिसाब से बनाते हैं। क्योंकि अगर वो साउथ इंडियन है तो उनको इडली खिला के ही हमको डाइट बनानी है। अगर वो पंजाबी हैं तो हम लोग पराठे खिलाते हैं, हमारी डाइट में कुछ भी स्किप नहीं होता है। बस यही होता है कि आप कितना पोर्शंस ले रहे हैं, क्या क्वालिटी यूज कर रहे हैं, कितना बटर डाल रहे हैं, और मक्खन में भी तो कितना मक्खन खा के भी आप बॉडी बना सकते हैं, नो डाउट बना सकते हैं। अच्छा पराठा खा के भी आप डाइट बना सकते हैं, पर दूसरा मील आपका कैसा होगा उसके ऊपर काम करता है। तो आपका जो डाइट है, अब जहाँ से है वो जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उनके हिसाब से ही बनेगा, वो सूट होता है उनकी बॉडी। तो आप क्या थोड़ा ऑडियंस को अपनी डाइट के बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं? आप नॉन वेजिटेरियन नहीं है? मैं नॉन वेज नहीं खाती हूँ, मैं एगिटेरियन हूँ बिकॉज ऑफ दिस फील्ड। पहले वो भी नहीं खाती थी। तो मेरी डाइट में मॉर्निंग में 2 अंडे का ऑमलेट होता है, और अगर 1 रोटी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो साथ में ओट्स होते हैं। थोड़ी देर के बाद 2 घंटे के बाद फ्रूट्स होते हैं, और लंच में स्प्राउट्स होते हैं, जो कि अभी भी है मेरे पास, तो मैं स्प्राउट्स खा लेती हूँ। रात को सूप या सैलेड वो खा लेती हूँ। स्प्राउट्स देखना है, मैं बस ढूंढ ही रहा था कहाँ रखे सारे बादाम सब कुछ रखे, मेरा बैग बना हुआ है, वहाँ मेरा एप्पल रखा हुआ है। तो मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है हर 2-2, 3-3 घंटे पे, पर एक साथ में बहुत कुछ नहीं खाती हूँ। तो फिर आप पर्सनली कितने मील्स खाते हैं दिन में, एंड आप नॉर्मल इंसान को क्या रेकमेंड करेंगे वो कितने मील्स खाए दिन में? ऐसा नहीं होता। जैसे कि काम करने वाला कोई मजदूर है तो वो तो अपना 2 खाना लेके निकल जाता है, और पूरा उसको नहीं बोल सकते 4 से 5 मील आप खाइए, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। तो वो प्रैक्टिकली एक ही बार में जितना वो कंज्यूम कर सकते हैं वो करते हैं। उनका काम भी इतना हैवी होता है कि वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। बट कोई अगर बॉडी बनाने आ रहा है और फैट लॉस के लिए आ रहा है तो हम लोग उसको 3 से 4 मील देते हैं। अगर कोई गेनिंग में आ रहा है तो 6 to 7 मील्स देते हैं, छोटे छोटे पोर्शन बना करके। तो हम लोग वैसे ही डाइट प्लान करते हैं कि भाई आप अगर गेनिंग के लिए हो तो ये चीज खानी है, अगर आप वेट गेन नहीं कर रहे हो और आप फैट लॉस के लिए तो आपको ये चीजें खानी है। अच्छा, एंड आप इन टोटल कितने मील्स खाते हैं?
मेरा मील्स हो जाता है लिक्विड सब कुछ मिला के 4 to 5। 4 to 5। यस। एंड आप कोई प्रोटीन ट्रैकर, कोई कैलोरी ट्रैकर यूज करते हैं? नहीं, मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ। मेक श्योर मेरा वर्कआउट अच्छा हो, मेरा डाइट अच्छा हो। अच्छा, आप वर्कआउट करते हैं, आप अपने वर्कआउट के बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं एंड मे बी आपके क्लाइंट के वर्कआउट के बारे में। मेरे पास जो मेरे पर्सनल क्लाइंट हैं वो अपने गोल लेके आते हैं, मैं उनका वर्कआउट प्लान उनकी बॉडी के हिसाब से प्लान करती हूँ, डाइट भी उनके हिसाब से प्लान करती हूँ। मेरा खुद का वर्कआउट मैं आफ्टरनून में करती हूँ बिकॉज ऑफ दिन भर ट्रेनिंग रहती है और सुबह से शाम तक तो डाइट रहती है। मैं लिफ्टिंग करती हूँ, तो मेरा जितना भी वर्कआउट, मील, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट वो रहता है वो मैं प्रॉपर लेके चलती हूँ अपने साथ, ताकि मैं मेरी डाइट और वर्कआउट साथ में कर सकूँ। तो आपके हिसाब से डाइट एंड वर्कआउट का जो बैलेंस है वो कितना होना चाहिए? क्या अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो, तो क्या आपको 2 घंटे तक वर्कआउट करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसे 3 घंटे, 2 दिन, मतलब दिन में 2 बार ऐसी ज़रूरत है, होगी, पड़ेगी? हर किसी का अपना बॉडी गोल अलग है। अभी जैसे कि कोई क्लाइंट आते हैं हमारे, 2 महीने में शादी है, अब 2 महीने में शादी है, 10 किलो कम करना है, तो भाई उनकी डाइट भी बहुत स्ट्रिक्ट होगी, वर्कआउट भी बहुत हार्ड होगा। लेकिन एक साथ में 4 से 5 घंटा वर्कआउट कराना वो बेटर नहीं है। बॉडी इफेक्ट नहीं कर पाएगी, गलत रिएक्शन चालू होगा। तो उनको हम डिवाइड कर देते हैं कि भाई 2 टाइम्स आ जाइए, एक बार कार्डियो कर लीजिए, एक बार वेट ट्रेनिंग कर लीजिए। ये उनके लिए जो शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए उनको, और जो अच्छे से आराम से भी नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, वो दिन के 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करें, इनफ है। मैं मेरी बात करूँ, मेरे को 2 से 2.5 घंटे लगते हैं वर्कआउट करने के लिए। मेरा लेग्स डे है तो मुझे 2-2.5 घंटे लगेंगे, मेरा बैक डे है तो मेरे के 1.5 आवर्स लगते हैं। कार्डियो में मॉर्निंग में करती हूँ। ओके, ग्रेट। सो जैसे कि आपके पास नॉलेज है जिम ट्रेनिंग के बारे में, उसके ऊपर आपके पास न्यूट्रिशन का भी नॉलेज है, जो आई थिंक आपको बहुत बेनिफिशियल होता होगा डाइट प्लान करते समय। सो आप बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि अगर किसी को जल्दी ट्रांसफॉर्म करना है, किसी की शादी है, या फिर किसी को वेट गेन करना है, कोई मॉडलिंग करता है, कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, तो आप उनके लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बता सकते हैं कि उनका तो काफ़ी हेक्टिक होता होगा इतनी जल्दी चेंज करना अपने बॉडी टाइप को, तो आप कुछ बता सकते हैं कि क्या ये हेल्दी है ये करना, और अगर हेल्दी है भी क्या, अगर अनहेल्दी है तो क्या इसका हेल्दी तरीका है करने का, इतनी जल्दी ड्रास्टिक चेंज करना? ऐसा होता है ना कि अगर आप जैसे बोल रहे हो कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या करें हम लोग, रिजल्ट सबसे बड़ा आंसर इसका ये है डेडिकेशन। अगर आपको कुछ भी करना है तो पहले तो डेडिकेशन आपको ही दिखाना है। जल्दी ट्रांसफॉर्म करना है, आपको अच्छी डाइट करनी पड़ेगी, आपको अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा, आलस नहीं कर सकते आप, उठ के आना ही पड़ेगा आपको वर्कआउट करने। आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, जो हम बना के देंगे हेल्थी वे। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रोटीन बार्स आ गए हैं जो काफी टिकी है कि आपको कैरी नहीं करना है। एप्पल आप रख सकते हो, नट्स आप रख सकते हो अपने साथ, ब्लैक कॉफी आप कहीं भी पी सकते हैं। तो अच्छे देखिए करने जाएंगे तो डेडिकेशन सबसे मस्ट है। डेडिकेशन रहेगा तो सब कुछ अरेंज हो जाएगा, नहीं है तो फिर आप रीजन ही ढूंढेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। करना है तो सब कुछ अरेंज हो जाता है। आई थिंक ये बहुत मोटिवेशनल चीज है लोगों के लिए। यस। सिमिलर चीज ऐसे लोग होते हैं जिनका बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, बहुत हेक्टिक होता है, दिन में काफ़ी मीटिंग्स जाना होता है, मे बी वो अलग अलग सिटीज़ ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे कि लाइक उनका डाइट फॉलो करना, वर्कआउट करना मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता, उनको नींद भी कम मिलती है, इवन स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। तो ऐसे जो बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, जो लाइक थोड़ा हसल कल्चर करते हैं लेट्स से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिनको वर्कआउट करना है और टाइम नहीं मिलता है, हाँ, और जिनको डाइट करना है, डाइट नहीं हो सकती, कि डाइट हो सकती है, हर जगह पे हो सकती है। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप डाइट कैरी कर सकते हो। अगर आप मीटिंग्स में भी हो, अगर आप खाना तो आप खाओगे ही ना पूरे दिन में, हाँ। तो मेक श्योर कि आप हेल्दी खा लो। वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, और वो अगर वर्कआउट कर सकते हैं तो मस्ट है, अगर किसी होटल्स में रुक रहे हैं तो जाके जिम कर सकते हैं, नहीं तो वॉकिंग कर लें, रनिंग कर लें, कुछ तो कर लें, आधा घंटा वर्कआउट तो कर ही लें।
अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स वो अनहेल्दी ही रहेंगे। तो ये रीजन नहीं है कि बहुत बिजी, आप बिजी किस लिए हो, अपनी कमाई किस लिए कर रहे हो, अगर आप हेल्दी ही नहीं हो। और आप हेल्दी रहोगे तो ज्यादा अच्छा कमा पाओगे मेरे हिसाब से। तो वर्कआउट तो करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिम आके आपको डंबल ही उठाना है। फिट रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। बैडमिंटन खेल लीजिए, रनिंग कर लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए। किसी को किसी गेम में अगर रुचि है, स्विमिंग है तो स्विमिंग कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बिजी हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो फिर एक्सक्यूज है। आई थिंक ट्रूअर वर्ड्स कैन नॉट बी सेड। एक और सवाल था मेरे को आपके लिए। तो जैसे कि हमने बात की, ऐसे लोग जो बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता वर्कआउट करने के लिए। वर्कआउट व्हेन इट कम्स टू बीइंग फिट, समझिए किसी को फिट रहना है तो उसमें डाइट का कितना परसेंट रोल होता है एंड वर्किंग आउट एग्जैक्टली उसका कितना परसेंट रोल होता है? दोनों का लोग ऐसे बोलते हैं 80% 90%, मैं तो बोलूंगी 100% दोनों को देना पड़ता है। डाइट एंड वर्कआउट। वर्कआउट क्या होता है कि आपको अपनी बॉडी फिट रखनी है, आप बॉडी की तोड़फोड़ करके गए। अब डाइट क्या करेगा, जो आपने तोड़फोड़ की है वो डाइट आप करने के बाद वो रिपेयर करना चालू करेगा। तो जैसे कि आपने थोड़ी देर बोला कि स्लीप भी वहां पर काम करता है। आपकी डाइट, आपका वर्कआउट और आपका स्लीप जितना अच्छा होगा, आपकी बॉडी उतनी ही अच्छी इंप्रूव होगी। तो ऐसा नहीं है। हाँ, मस्ट डाइट को मैं बहुत बोलूंगी, डाइट का बहुत बड़ा रोल है, पर वर्कआउट और स्लीप का भी कहीं ना कहीं अपना बहुत ज्यादा अच्छा रोल है बॉडी बनाने में। ठीक है, आई थिंक आई एग्री विद दैट आंसर अ लॉट। लेट्स से मैं अपनी बात करता हूँ। मैं अभी इतना वर्कआउट नहीं करता। मेरे जैसे इंसान के लिए जो अभी अभी वर्किंग आउट चालू कर रहा है, क्या आपके लिए कोई एडवाइस है? क्योंकि वो अगर मैं जिम में जाता हूँ, मैं एकदम बिल्कुल क्लूलेस हो जाऊंगा अगर मैं पहला दिन है मेरा। तो आपके लिए, आपके हिसाब से क्या एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग आउट एज वेल एज डाइटिंग, जो कमिटेड होने चाहते हैं कि अभी से हम एकदम फॉलो करेंगे डाइट, एकदम फिट हो जाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे? बिगनर्स की बात कर रहे हैं। बिगनर्स, हाँ, yes. तो बिगनर्स के लिए मैं सिर्फ यही बोलूंगी, माइंडसेट बनाओ पहले। क्योंकि आज माइंडसेट बनाया है, कल भूल गए, ऐसा नहीं। आपका जो रूल्स है, आपका जो बोलते हैं ना कि जो आप पर्टिकुलर होना चाहते हैं, तो ये सब कुछ माइंडसेट पे है। अगर आज आपने वर्कआउट स्टार्ट किया है तो मेक श्योर कि मुझे कल वर्कआउट करने आना है। एनी हाउ, आके आपको किसी भी चीज में बिजी नहीं होना है, या मोबाइल लेके नहीं घूमना है, या फिर आपको गाने नहीं सुनते रहना। अगर आपको गाना जो सुनने में मोटिवेशन दे वो आप सुनिए, लेकिन मोबाइल हाथ में 1 घंटे नहीं हाथ लगाना है। मुझे मेरा वर्कआउट कंप्लीट करना है। माइंडसेट वो सबसे बड़ी चीज है। अगर माइंडसेट नहीं कर पाएंगे तो आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे किसी भी फील्ड में। जो भी चीज आप करना चाहते हैं, पहले आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपका माइंडसेट अच्छा हो। तो आप वर्किंग आउट के बारे में एंड न्यूट्रिशन के बारे में आप काफी ज्यादा पैशनेट है, तो आपका खुद का मंत्र क्या है? मेरा खुद का मंत्र है कि नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। किसी भी हालत में कुछ भी यहाँ पर होगा भी शायद, सो मैं गिव अप नहीं करती हूँ। कभी कभी मेरा भी ऐसा होता है कि माइंडसेट गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए कि मैं खुद को मोटिवेट योरसेल्फ फर्स्ट। हमेशा मुझे कोई नहीं आता मोटिवेट करने के लिए, तो मुझे खुद को मोटिवेट करना है हर टाइम, क्योंकि मुझे काफी लोगों को मोटिवेट करना है। तो फर्स्ट मुझे मोटिवेट करना है खुद को। तो मेरे लाइफ का वही है कि नेवर गिव अप। तो आप पर्सनली फैमिली, रिलेशनशिप्स और डाइटिंग, फिट रहना, हेल्दी रहना, ये कैसे बैलेंस करते हैं? जैसे कि मैंने इसके पहले बोला था, माइंडसेट। माइंडसेट। तो मैं मेरा माइंडसेट वैसा रखती हूँ कि मेरा घर, मेरा जो भी क्लाइंट्स हैं बाहर के या यहाँ के, तो उनको फिट रखने के लिए पहले मैं मेरे माइंड को फिट रखूँ। तो उसको लेके चलने के लिए मेरा टाइमिंग और सब कुछ प्रॉपर रहना चाहिए। तो सुबह के 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक चालू रहता है वो, कि मैं खुद को मोटिवेट करूँ और दूसरों को करूँ। आई थिंक अगर एकदम माइंड हेल्दी है तभी कुछ टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, तभी डिवाइड। यस, माइंड हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और आजकल की लाइफ में जो बात बात पे बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, या बात बात पे बच्चे भी या बड़े भी काफी माइंड को लेकर बोलते हैं ना बीमार ग्रसित हो रहे हैं, तो उनको पहले माइंड हेल्दी करना बहुत जरूरी है। करेक्ट, मैं अग्री करता हूँ आपके साथ। अगर आपको एक धारणा जो होती है सोसाइटी में,
फूड को लेकर या फिर न्यूट्रिशन को लेकर कुछ चेंज करना हो कि आप वो कैसे फूड को देखते हैं, तो आप क्या चेंज करवाना चाहेंगे पूरे सोसाइटी में? फूड को लेके अगर मेरे बस में हो तो सबसे पहले मैं पैकेट्स फूड बंद करा दूंगी। जो भी पैकेट्स फूड खा रहे हैं बड़े बड़े नामी गिरामी, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी वो हेल्थी है। जिसके ऊपर लिखा होता है इतना न्यूट्रिशन है, इतना प्रोटीन है, ये एक्चुअली सच्चाई ये नहीं है। जो खाना आप फ्रेश बना के फ्रेश खा रहे हैं, जो न्यूट्रिशन तभी मिल रहा है, वो पैकेट्स फूड कभी नहीं दे सकता आपको। तो मेरे हिसाब से तो पैकेट्स फूड पूरी तरह से बंद कर देने चाहिए मार्केट में। आई थिंक अभी इंस्टाग्राम पे भी काफी पॉपुलर हो रहा है कि लोग देखना चालू कर रहे हैं, लाइक इन्फ्लुएंसर्स के, कि यहाँ पर इतना पैकेट में कितना पाम ऑयल है, कितना शुगर है। तो आई थिंक अभी थोड़ा अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों में। कोई फाइनल आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कुछ फाइनल ऑडियंस को बताना चाहेंगे, कुछ फाइनल मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में? मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि सब लोग जितने भी हैं, अभी देखिए हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, तो आप लोगों को भी सबको ग्रो करना है। तो आप हर एक बच्चे से लेके बड़े तक आप लोग प्लीज वर्कआउट चालू करिए, किसी भी वे में करिए, चाहे वो बैडमिंटन हो, स्विमिंग हो, वर्कआउट हो, रनिंग हो। हेल्दी फूड खाइए और प्लीज पैकेट्स फूड से दूर रहिए। जितना हो सके मम्मी पापा जो प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्दी फूड, वो खाना चालू करिए। वो सब कुछ आपके अच्छे के लिए है। तो थैंक यू सो मच। लेकिन आप लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चालू करिए। मैं सुनता हूँ अपने मम्मी की। बिल्कुल नहीं। Thank you so much for being a part of this interview. Thank It you. was a pleasure talking to you. Same here.